Let's see this question. Amniocentesis is employed for determining. Amniocentesis क्या है बच्चों? एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं. अब कैसे होता है एमनियोटिक फ्लूइड? देखिए, दिस इज मदर्स बॉडी. यहाँ पे दिस इज प्लेसेंटा. दिस इज व्हाट? दिस इज प्लेसेंटा. अब इस प्लेसेंटा से यहाँ पे कनेक्टेड है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड. यहाँ पे कौन कनेक्टेड है? एम्ब्रियो कनेक्टेड है. और इसके अराउंड यहाँ पर एक एमनियोटिक सैक होता है. दिस इज द एमनियोटिक सैक. दिस इज व्हाट बच्चों? दिस इज एमनियोटिक सैक. एमनियोटिक सैक. दिस इज प्लेसेंटा. इस एमनियोटिक सैक में यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है. ठीक. और इसी फ्लूइड को हम विड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन. ठीक है. तो इस इंजेक्शन की हेल्प से हम एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं और इस एमनियोटिक फ्लूइड की टेस्टिंग करते हैं. टेस्टिंग फॉर व्हाट? फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इन सब का पता एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से लगाया जा सकता है. दिस इज व्हाट? दिस इज एमनियोसेंटेसिस टेक्निक. ठीक है. और ये कब करी जाती है बच्चों? ये 16 से 20वें हफ्ते में करी जाती है. ठीक है. तो इस एमनियोसेंटेसिस का मेन यूज तो था जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाना. लेकिन बाद में क्या होने लगा? बाद में जब एमनियोसेंटेसिस हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंजेक्शन में कुछ सेल्स भी आ जाती है एम्ब्रियो की. तो सेल्स में क्या होता है, जहाँ सेल्स में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग करते हैं. उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें उनकी कैरियोटाइपिंग करी जाती है. उनको अरेंज करके हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाते हैं. तो ड्यूरिंग द कैरियोटाइपिंग केवल जेनेटिक डिसऑर्डर का पता नहीं लगता बेटा. उस क्रोमोसोम्स को देख के, उनमें बार बॉडीज को देख के हम उस एम्ब्रियो के सेक्स का भी पता लगा सकते हैं. तो एमनियोसेंटेसिस की वजह से जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, उसके सेक्स का पता लगने लगा और इसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड बढ़ गया, कन्या भ्रूण हत्या बढ़ गया. ठीक है. तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस जो था वो फीमेल फीटिसाइड को इंक्रीज करने के लिए थोड़ी किया गया था. उसको हम किस लिए यूज करते थे? कार्डियक एलिमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो का पता लगाने के लिए. कार्डियक एलिमेंट क्या है? दिल की बीमारियां. क्या इससे एम्ब्रियो की दिल की बीमारियों को पता लगता था? नहीं. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी इन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के अंदर कोई हेरिडिटरी या आनुवांशिक तौर पे या जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है उसका पता लगाने के लिए. बिल्कुल सही. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. फिर दे रखा है एरर्स इन एमनियो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो. है ना. तो एम्ब्रियो के अंदर किस अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में एरर का पता लगाने के लिए एरर्स इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो. है ना. तो यहाँ पे कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का हम इससे पता नहीं लगा सकते हैं. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा बच्चों. तो ऑप्शन बी वुड बी आर करेक्ट आंसर.